हाय गाइस, आप देख रहे हैं मनीष छोरी ब्रिजवासी ब्लॉग और आप सभी के सामने मेरे नटखट मित्रों के सामने फिर उपस्थित हूँ। आज एक नया कथन लेके ब्रज की सत्य घटना पर आधारित है। ठाकुर जी बांके बिहारी लाल के मंदिर का प्रस्तुतिकरण है जो सत्य है। एक बार की बात थी श्री ठाकुर जी बांके बिहारी लाल को रोज रात को दूध का भोग लगता था। ठाकुर जी के नित्य नियम से शयन कक्ष के अंदर रात को एक जग में, चांदी के जग में दूध भर के और एक गिलास वहाँ रखा जाता था ठाकुर जी को भोग प्रसादी लगाने के कहीं रात की व्यवस्था करके। तो ठाकुर जी ने, श्री बांके बिहारी लाल जी ने उस दिन कोई महन दूध रखना भूल गया। तो ठाकुर जी उस दिन दूध नहीं मिला तो ठाकुर बाल रूप धरकर छोटे से नटखट नन्हे मुन्ने बाल बनकर चल दिए साहब दूध पीने के ताई। ऐसा शौक था दूध पीने का ठाकुर। सत्य घटना है गुरु, फेंक ना रहा हूं। अभी सोचो आप फेंक रहे हैं तो फेंक ना रहा हूं, सत्य बता रहा हूं। तो ठाकुर जी चल दिए साहब रात को अपने मंदिर से निकल गए, बांके बिहारी लाल के मंदिर से, और हलवाई की दुकान पे रात को 11-12 बजे पहुंचकर ठाकुर जी रात को 11-12 बजे पहुंचकर हलवाई के पास जाके कह रहे हैं, एक कुल्हड़ दूध दियो। ठाकुर जी कह रहे बातें, एक कुल्हड़ हलवाई ने दूध बनाए दियो और पियो। गट्ट 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 पी गए ठाकुर जी, चढ़ा गए सारा दूध, और लियो एक कुल्हड़ और पी गए, और लियो और पी गए, पीते गए, झिक गए। जब अब बोले ठाकुर जी, वो भैया पैसा मांगे, भाई बिगैर पैसे की कोई चीज मिलती है क्या? आजकल कलयुग में कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलेगा बाजार में, किसी प्रकार से भी कहीं कोई चीज उपस्थित नहीं होगी संसार के अंदर बिगैर मनी के, बिगैर पैसे के, बिगैर धन के। अब साहब हलवाई का पैसा दो भाई, लाला पैसा दे। अब लाला पे पैसा हो तो दे। माने ठाकुर जी श्री बांके बिहारी लाल जी ने अपने हाथ को कड़ा उतारो और दे दिया पंडित जी। लो पंडित जी रखो। पंडित जी ने वो कड़ा उनको हलवाई को दे दिया। लो गुरु रखो यार। बोले पैसा ना है मेरे पास कड़े हैं, सुबह महंत जी आएंगे मंदिर के, ये कड़ा ले जाएंगे पैसा देके। ठाकुर जी मंदिर पहुंचे, मंदिर के अंदर घुस गए अपने गर्भगृह के अंदर जहाँ उनका मंदिर बना हुआ है, और विराजमान हुए मूर्ति में जाके समा। अब साहब सुबेरे पंडित जी आते हैं, सत्य घटना है। सुबह पंडित जी पहुंचते हैं मंदिर के अंदर, बांके बिहारी के मंदिर में पहुंच गए पंडित जी। जब पंडित जी वहां पहुंच गए, पंडित जी के जाने के बाद निला धुला दिया ठाकुर का, इत्र वित्र लगा दिया, श्रृंगार विंगार कर दिया ठाकुर के लिए। तो देखा तो हाथ में कड़ा गायब, हाथ में कड़ा नहीं है। ये सारा मामला पंडित जी के पैर कप आ गए। पंडित जी के पैर कप आ गए। पंडित जी देखे, अरे कड़ा कहाँ गो, हल्ले है गए, अरे चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। पंडित के घर मंदिर में चोरी हो गई, वहाँ के पूरे बाजार में, मथुरा में, वृंदावन में, सब जगह चर्चा है गई। कड़ा खो गए, ठाकुर जी को चोरी है गए, चोरी है गए, चोरी है गए। बड़ी विचित्र विडम्बना हो गई, सभी लोग घबराए, ये क्या हुआ। ऐसी हुई कि वो खबर हलवाई के कान तक पहुंच गई, सुर 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 करती हुई, क्योंकि आग की तरह फैलती है सारी चीजें। पहुंच गई। हलवाई सब पका गया, भैया मेरे पास रखो, ठाकुर जी को पढ़ो। और ये क्या है, वो हमारी दुकान पे तो ठाकुर जी दूध पी के गए। तुरंत बांके बिहारी के मंदिर के पास में गया, महंत जी के पास बोला, ये कड़ो है कहा? पंडित जी चकरा के देखे, अरे चश्मा हटाए के नो। पंडित जी चश्मा हटाए के देखे, पास से लेके और मिलाए बा खड़े थे। हाँ यही कड़ो है। तेरे पास कैसे आयो? नो बोले बातें, तेरे पास कैसे आयो? तो बोलो रात को
को एक बालक आयो, उम्र होगी 8 साल 9 साल की। कम्बल डाल रखो कंधा पे, लठिया लठ ले रखो और धोती पहन रखी बाने। अच्छा, फिर बोले 4-5 कुल्हड़ दूध पीगो और यूं मोते बोलो कि सवेरे ये कड़ो महाराज जी लेने आवेंगे, दे दियो और पैसा दे जाएंगे। तो जितने भी रुपया भैया के दूध के वो महंत जी ने दे दिए भाई, और कड़ो ठाकुर जी को पहना दिया। सब प्रणाम कर रहे हैं, साक्षात्कार रूप के बाद बिहारी की चरणांत विधि में नतमस्तक हो रहे हैं सब जने प्रभु की सानिध्यता के साथ। हल्ले हो गए, ठाकुर जी दूध पी आए, ठाकुर जी दूध पिया। उस दूध वाले की भी ये कृपा हुई ठाकुर की, उस एक ही दूध था वाला था, उस गली के अंदर एक ही दूध वाला था, ब्रज की कुंज गली के अंदर वृंदावन में। उस दूध वाले का आज भी दूध की दुकान है, लेकिन ठाकुर जी की ऐसी आशीर्वाद है उसके ऊपर, चक्क रहता है, चक्क चौगाड़ा, आनंद आएगा। ठाकुर की पूर्ण कृपा है, चक्क चले दुकान बाकी आनंद उल्लास के साथ में। तो ये सत्य घटना है। उस दिन से और आज के दिन तक ठाकुर जी का दूध का भोग कभी रुकता नहीं है। डेली किसी न किसी माध्यम से ठाकुर जी के शयन कक्ष में वो दूध रखो जाए। ये है ठाकुर की सत्य अद्भुत लीला का प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष। तो ऐसे कितने ही उदाहरण हैं ठाकुर के साक्षात्कार कराने के लिए जी कि हाँ संसार में ठाकुर है। ये प्रमाण किस तरीके से देते हैं, क्यों होता है, ये सत्य घटना पे आधारित है। ऐसी निधिवन में है, नाम सुना ही होगा वृंदावन में निधिवन का। वहाँ का भी कथन बड़ा ही विचित्र है। रात को कोई कुछ नहीं सकता है उस जगह, या तो पागल हो जाएगा या अंधा हो जाएगा या मर जाएगा, क्योंकि वहाँ दिव्य प्रस्तुतिकरण होता है। बहुत वृक्ष है वहाँ, सब ऋषि मुनि है, सब वृक्षों के रूप में रहते हैं, गोपियाँ हैं। और दिन में वो चारा, दिन में तो वो जड़ बन जाती है, रात को चेतन होकर ठाकुर के संग लीलाएं करती है। वहाँ पर भी भोग लगता है ठाकुर जी को दूध का, वो किसी और दिन चर्चा करेंगे। तो ये है ठाकुर की अद्भुत लीलाओं का प्रस्तुतिकरण इस संसार के अंदर अपना प्रमाण देने के लिए कि मैं साक्षात्कार इसी रूप से इसी लोक में हूँ, मुझे समझो, मुझे जानो, मुझे पहचानो। ये प्रमाण है, सत्य है ये घटना, ये कोई काल्पनिक नहीं है, को बनाया है मैंने मन से और बोल दिया आपके समक्ष। जाना पूछ लेना आप कभी वृंदावन जाओ कि ऐसी घटना कभी हुई थी क्या, आपको उसका प्राप्ति हो जाएगी कि मैं सत्य कह रहा हूँ कि फेंक ना रहा हूँ। तो एक बार की बात और बताता हूँ इसी कथन के साथ में। दाऊ जी ने कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ को ठंडाई को भोग लगे। एक बार दाऊ जी में ठंडाई का भोग वहां लगाया और ना है, भूल गए। सत्य घटना है ये, झूठ ना कह रहा हूँ, फेंक ना रहा हूँ। तो ठाकुर जी दाऊ जी को रोज नित्य नियम से भांग चाहिए, छटाक भर भांग पिए। छटाक भर का मतलब होता है पावर, 250 ग्राम। छटाक भर भांग का भोग लगे। तो साहब भोग नहीं लगाओ, ठाकुर जी रुष्ट है गए, रुष्ट हो गए। दाऊ दादा क्षमा मांगी है, चंडन में गिरे हैं लोग बाग कि अब नित्य नियम से भोग लगे, वो भूल है गई, अब ऐसी गलती दोबारा ना होगी, माफ करियो मोरी। ये है कहानी, ये है सत्य घटना पर आधारित प्रभु की उपस्थिति का परिमाण। ये है दिव्य लीला है ठाकुर की, जो संसार में उपस्थित होती रहती है नित्य नियम से रोज। अब एक बात बताओ आप मुझको, मैं आपके समक्ष तर्क प्रस्तुत करता हूँ। आज से तकरीबन 20-21 साल, 18-20-21 साल पहले की बात होगी। किस किसने ठाकुर जी को दूध पिलाया था, प्रमाण था, सत्य था, असत्य तो नहीं थी। ये तो आप उस समय उपस्थित थे,
मंदिर में जाके दूध दूध पिलाया ही होगा, चम्मचते कटोरी में ले जा रही लेडी ने, लाइन लग रही है भाई, भयंकर नंबर आ रहे हैं पैसों में, 10-10 रुपये में, 5-5 रुपये में, 25-25 रुपये में लाइनें लग रही हैं कि मेरे मंदिर में पियो, लो 25 फट नंबर आ जाएगा। पिया था या नहीं पिया था, मन में सोचना कि मैं सत्य कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ, फेंक न रहा हूँ। ये है ठाकुर का उदाहरण इस कलयुग के अंदर भी कि हाँ मैं प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ प्रस्तुत हूँ। अपने मन के भाव जगाओ। मेरा तो नित्य नियम से यही कहना होता है, ठाकुर की लीलाओं का गाथन करो, चिंतन करो, मनन करो, भजन करो, उसमें नित्य नियम से रम जाओ और ठाकुर की खूब सेवा पूजा करो, जितना कर सकते हो ध्यान लगाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन करते हुए, ओम नमो नारायणाय का चिंतन करते हुए। जो भक्ति का गाथन है वो अलौकिक है, दिव्य है, अकल्पनिक है, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हो, वो खुद उसका प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष प्रस्तुत होगा तो आप उसकी जागृति को पा पाओगे। बालक हूँ नन्हा मुन्ना छोटा सा, आप सभी से निवेदन है, प्रभु हो आप मेरे सभी, सब में प्रभु रमण करता है। कहते हैं ना कि साक्षात है सब में प्रभु का जीव। कोई जगा लेता है तो ठाकुर पा लेता है, और कोई नहीं जगाता है तो ब्रह्म में ही भटकता रहता है, माया पड़ा रहता है कि संसार में सबसे बड़ा है धन। लेकिन मैं फिर कहूँगा सबसे बड़ी है भक्ति। भक्ति क्यों बड़ी है? भक्ति इसलिए बड़ी है कि संसार में आपने 1 करोड़ कमा लिए, 100 करोड़ कमा लिए, 1 अरब कमा लिए, 100 अरब, खबर, जितने भी संख मिलियन कितने भी कमा लो, एंड में गति तो सबकी मृत्यु है। ये तो आप सभी समझते हैं, सब जानते हैं, सब ज्ञानवान है। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि आप संसार से विदा लेंगे उस समय क्या आप एक 5 पैसे का सिक्का या एक सोने की कील या चांदी की कील भी अपने साथ ले जा सकते हो? जब तुम्हारे शरीर पे पहने हुए वस्त्र तुम्हारे साथ नहीं जा सकते तो वो चीजें कैसे पहुंच जाएंगी? उस समय ठाकुर जी की एक ही चीज का जाएगा, हा हा हा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का चिंतन मनन रमण। माल आ जाएगी। ऊपर ले गए यमदूत, निकाल के खींच के जो खींचा ले गए, यमराज के सामने ले गए कि भाई आ गए हैं सुखाराम जी, सुखाराम आ चुके हैं। यमराज कहते हैं भाई चित्रगुप्त, वही खाता चेक करो इसका। ठाकुर जी की कितनी माला जपी है, कितनी बार इसने अपनी जिब्या से ठाकुर का नाम लिया है। वो कहता है, चित्रगुप्त कहता है यमराज से, अरे भाई नाम नहीं लिया इसने, एक प्रकार से भी क्या करा है इसने, धन धन धन। वो क्या कहता है यमराज को, यूं बुला के, इधर आओ। यमराज घबरा है, जाने में बुला क्यों रहा है मुझको, ये दुनिया को मैं बुलाता हूँ, ये मुझे बुला रहा है, अकड़वा खिलाड़ी है ये। आओ, ठाकुर को बुला लियो। यमराज जी आ रहे, कान में फुसफुसा रहे, मांड वाली कर ले, वहां पर भी लालच दे रहे, 2 करोड़ दे दूंगा, बदल दो वही खाता लिख दो, मैंने इतने जाप करे। यमराज को गुस्सा आ जाता है, पकड़ता है, क्यों कहता है, अरे भाई यहाँ माया नहीं चलती है, यहाँ लक्ष्मी का काम नहीं है, यहाँ तो ये है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कितनी माला जपी है ये बोल। फिर एक दूसरा आया, पकड़ के ला रहे उसको यमदूत, प्रस्तुत कर दिया समक्ष, वही इसका वही खाता चेक करो। चेक, चित्रगुप्त बताओ। चित्रगुप्त ने खोला, वही खाता देखा कि साहब इसने नारायण की 1 करोड़ मालाओं का जाप
किया है। 108 का एक माला 1 करोड़ माला जपी है। अच्छा, ले जाओ स्वर्ग में। फिर वो मूर्ख पछता रहा है, खड़ा हुआ, अरे भैया मैं जिस माया के लिए चल रहा था, छोड़ दी थी माला, कभी जपी नहीं थी वो माला, फेल है वो। इसीलिए मैं सबसे यही कहूँगा, इस संसार के अंदर सब प्रथम अपने आप को उस पोजीशन पे पहुँचाओ। कमाओ, पैसा मना नहीं है, गृहस्थ पालने के लिए पैसा भी आवश्यक होता है, लेकिन जरूरत के अनुसार। आप एक बात बताना, यूँ को ये ज्ञान बहुत देते हैं यार, ये क्या इस पे अमल करते हैं क्या? ये देखो भाइयों, मैं उतना अमल करता हूँ जितना आटे में नमक की आवश्यकता होती है, उतना ही अमल करता हूँ जितना आटे में नमक की आवश्यकता होती है। मैं झूठ बोल दूँ, मैं तो खूब अमल करता हूँ। जहाँ जहाँ जिसकी चीज़ की प्रस्तुति अनिवार्य है उसको करता हूँ। आप सभी से ये कहूँगा, कोई भी बाजार में भोजन के लिए कोई भी भिखारी हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति मांगे खाना, कभी हाथ जोड़ के प्रभु मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन करा दो। अपनी श्रद्धा अनुसार उसको ठाकुर की कृपा से उसको प्रसाद खिला देना, जो आपकी जेब में हो। ये नहीं कहता हूँ पूरी दे देना, पैसे नहीं देना। भोजन किसी भी ढाबे में ले जाके, किसी भी रेस्टोरेंट में ले जाके, जहाँ से भी आपकी व्यवस्था उसके लिए भोजन की बन सकती हो, तो उसको भोजन करा देना। इतना पुण्य मिलेगा, ध्यान रखना। आप एक घड़ी भूखे रह लेना, लेकिन मांगने वाले को कभी भूखा मत भेजना। खाने के लिए कोई मांगे, अन्न मांग रहा है तो दे देना। हाँ, पैसे मांगे कि 100 रुपये दे दो, 200 रुपये दे दो, घी का प्रसाद चढ़ाना है, ये करना है। क्योंकि एक बार मैं अपनी सत्य घटना बताता हूँ। देखो, एक बार मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, तो साहब एक लंबे तड़ंग ऊंचे निवस्त्र नागा चले आ रहे हैं हमारे पास। हम बच्चे थे, हमारी उम्र होगी उस समय 24-25 साल की। 24-25 साल की हमारी उम्र थी, और नागा चले आ रहे हैं और अपने वो करते हैं जिस प्रकार से ये अपना खेल खिलौन सा वो करना चालू कर दिया उन्होंने। वहाँ हमारे ऊपर वो जादू मंत्र से दिखा रहे हैं, और हम, आप तो जानते हो हम क्या हैं, हमारे ऊपर जादू नहीं चलते किसी के भी, हम सबके जादू चला देते, क्योंकि हम उस ठाकुर नेटवर्क की नगरी के हैं। एक एक कण, एक एक रज, एक एक अंश, सब ठाकुर है यहाँ विराजमान, पूरा शरीर ठाकुर है, ये मानते हैं। क्योंकि ब्रज के हैं तो ब्रज के ही रहेंगे। हमें नटवर से ज़्यादा कोई जादूगर हो सकता है क्या? वहाँ के बिहारी लाल, कृष्ण मुरारी लाल से हमें क्या लेना देना? दिखा रहा है प्रलोभन। नंगा था, नागा था, नीचे ताला डला हुआ था, चैन बंधी हुई थी लोहे की, त्रिशूल ले रखा था, कमंडल ले रखा था, हाथ में राख मल रखी थी, रुद्राक्ष की माला थी, पूरा चेहरा सफेद राख में सान रखा था, काजल लगा रखा था, चंदन लगा रखा था। ऐसा विकराल रूप बनाकर आया हमारे सामने। अच्छा खासा कोई आदमी हो तो उसके प्रलोभन में आ जाए। हमसे वो यूँ कहता है 1 किलो घी चाहिए। उस समय 300 रुपये का 1 किलो घी आया करता था, देसी घी, हवन के लिए बाबा मांगता है। हम तर्क वितर्क करने में तो शुरू से सक्षम है, ठाकुर की कृपा से, सरस्वती महारानी जी की दया से। हमने कहा बाबा जी, संत महाराज हाथ जोड़कर मैंने, हे संत महाराज आदेश करिएगा, क्या क्या है आपका अभिप्राय? जो बोले 1 किलो घी चाहिए गो, हवन कुंड में आज हवन होगा, वो तुम्हारे नाम से ही घी चढ़ेगा। मैं 2 किलो दूंगा आपको, लेकिन हवन में हम बैठेंगे। हम बोले उससे, बोले हम तो बहुत दूर जाएंगे। मैंने जहाँ तक आप चाहोगे वहाँ तक हम चले चलेंगे भाई, ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, स्टार्ट करेंगे निकल लेंगे, आपको बैठा लेंगे, आपको पैदल जाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ छोड़ देंगे आपको। वो मेरी शक्ल देखे, अरे देना है तो दे, नहीं तो
टाइम मत खराब करो हमारा, हमें आगे जाना है। मैंने मैं दे तो रहा हूँ, सामने दुकान थी परचूने वाले की हमारी दुकान के बाहर, सामने रास्ता पार करके। मैंने चलो दिलाता हूँ, 2 किलो की लेते हैं अपन। 1 किलो से क्या हवन की अग्नि जलेगी, 1 किलो तो लकड़ी चूट जाएगी, ऊपर से आहुतियाँ नहीं दोगे क्या। भग गया। इतने तर्क करे बताऊंगा, चौंक जाओगे। इतने उसके आँख के चक्षु खोल दिए थे। तो ध्यान रखना, जो उसका पात्र हो उसी को दान दो। कुपात्र को दान दिया हुआ कभी जिंदगी में दान सफल नहीं होता, उल्टा आपको ही उसका भोग भोगना पड़ेगा। जो पैसे मांग कर ले जाता है, हमको तो पैसा दे रही हो, 1 किलो घी पिएगा, मदरा पान करेगा, सुल्फा लगाएगा, जो भी नशा करेगा उसको नशा करना है। तो यही आप सभी से आज का इतना सा ही कथन है। ठाकुर जी की सानिध्यता आप सभी को प्राप्त होती रहे, आनंद उल्लास चलता रहे। आज के लिए इतना ही है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें। फिर किसी दिन और नई चर्चा करेंगे ठाकुर की कृपा के साथ। अपने मुखारविंद से, अपनी जिह्वा से उसका कथन करते हुए, उसका रमण करते हुए, उसका चिंतन प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष करेंगे। जय नमः भगवते वासुदेवाय, नमः शिवाय।